जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर कथा सुनाऊंगा। इस कथा में एक बालिका किस प्रकार से भगवान सालग्राम जी की पूजा करती हैं और उनको भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। भक्ति की शक्ति, भक्तमाल की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा एक दिन एक राजा के यहाँ पर पधारे। देवयोग से उन्हें वहाँ कई दिन रहना पड़ गया। कुछ ऐसी परिस्थिति आई तो साधु को राजा के महल में कई दिन रुकना पड़ गया। महात्मा जी के पास कुछ सालग्राम जी की मूर्तियाँ थीं। वह भगवान विष्णु की पूजा करते थे और सालग्राम जी की मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखते थे। राजा की एक अबोध बालिका प्रतिदिन महात्मा जी के समीप बैठकर उनकी पूजा देखा करती थी। जब वह राजा के महल में साधु भगवान सालग्राम जी की पूजा करते थे तो राजा की जो लड़की थी, वह कन्या थी, वह ये पूजा देखा करती थी कि साधु किस प्रकार भगवान की पूजा कर रहे हैं। एक दिन कन्या ने महात्मा जी से पूछा कि बाबा जी आप किसकी पूजा करते हैं। महात्मा जी ने कन्या को अबोध समझकर हंसी हंसी में कह दिया कि हम शिल्पल्ले भगवान की पूजा करते हैं। कन्या ने पूछा कि महाराज जी शिल्पल्ले भगवान की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। अब उसने हंसी में, जो महात्मा जी थे उन्होंने हंसी में कह दिया कि हम शिल्पल्ले भगवान जी की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा अबोध बालक है, ये क्या करेगी जान करके। तो बालिका ने उनसे पूछा कि इनकी पूजा करने से क्या फल मिलता है। कन्या ने पूछा कि बाबा जी इसकी पूजा करने से क्या फल मिलता है, क्या लाभ होता है। महात्मा जी ने कहा कि शिल्पल्ले भगवान की पूजा करने से मन चाह फल प्राप्त हो जाता है। कन्या ने कहा तो बाबा जी मुझे भी एक भगवान जी की मूर्ति दे दीजिए, मैं भी आपकी तरह उनकी पूजा किया करूंगी। महात्मा जी ने उसका सच्चा प्रेम देख करके उसे एक सालग्राम जी की मूर्ति दे दी। पूजन का विधान भी बतला दिया। महात्मा जी तो विदा हो गए। कन्या परम विश्वास तथा सच्ची लगन से विश्वास के साथ अपने सालग्राम भगवान की पूजा करने लगी। बच्चों के जो अंदर मन होता है वह बड़ा एकाग्र होता है। पहले समय में जो ऋषि मुनि थे वह बच्चे का रूप धारण करके भगवान की पूजा किया करते थे, क्योंकि बच्चों का जो मन है वो एकाग्र होता है। जिस चीज़ में लग जाए सच्चे मन से लग जाता है, उनका मन भटकता नहीं है। बड़े जो व्यक्ति होते हैं उनका मन पूजा में बहुत कम लगता है। पूजा में बैठेंगे तो इधर उधर मन भटकता रहेगा, लेकिन बच्चों का मन नहीं भटकता है। वह सालग्राम जी की पूजा पूरे विश्वास और लगन से करने लगी। विश्वास के साथ अपने भगवान की पूजा करते हुए से काफ़ी समय हो गया। वह अबोध बालिका अपने इष्ट देव के अनुराग रंग में ऐसी रंग गई कि उनका क्षण भर का वियोग भी उससे सहन नहीं होने लगा। अब वह कुछ भी खाती पीती अपने इष्ट देव को भोग लगाए बिना नहीं खाती थी। वयस्क हो जाने पर कन्या का विवाह हो गया। दुर्भाग्य से उस बेचारी को ऐसे पतिदेव मिले जो प्रकृत्या हरि विमुख थे, यानी वह नास्तिक थे। वह भगवान की पूजा नहीं करता था, नास्तिक था पूरा। कन्या अपने भगवान को ससुराल जाते समय साथ ले गई। एक दिन उसकी पूजा करते समय उससे उसके पति ने पूछा कि तू किसकी पूजा करती है। उसने कहा सारी मनोकामना को पूरा करने वाले शिल्पल्ले भगवान की मैं पूजा करती हूँ। पतिदेव ने कहा ढकोसले कर रही है, यह ढकोसले करना बंद कर। यह कहकर उस मूर्ति को उठा लिया और बोले कि इसे नदी में डाल दूंगा। कन्या ने बहुत अनुनय मैंने किया, स्वामी ऐसा मत कीजिए, किंतु स्वामी तो स्वभाव के दुष्ट था, कठोर था। वह बेचारी साथ ही रोती चली गई। यानी उसने काफ़ी मना किया, अपने पति से बहुत मना किया कि आप मेरे भगवान की मूर्ति को मत फेंकिए, लेकिन वह नास्तिक था, पापी था। उसने कहा कि आज मैं तेरे भगवान की मूर्ति को नदी में फेंक करके ही आऊँगा। किंतु उन हरि विमुख पतिदेव ने सचमुच उस मूर्ति को नदी में फेंक दिया। उस मूर्ति को उसने नास्तिक ने लेकर के नदी में फेंक दिया। कन्या उसी समय अपने शिल्पल्ले भगवान के प्रेम में दीवानी हो गई। उसे अपने इष्ट देव के बिना सारा संसार सूना लगने लगा। उसका खाना पीना सोना सब भूल गई। लज्जा छोड़कर निरंतर रटने लगी। जैसे ही उसकी भगवान की मूर्ति उसने नदी में फेंकी, उसी दिन से उस कन्या ने खाना पीना छोड़ दिया।
वह हर समय भगवान के नाम में लगी रहती थी, हर समय भगवान के ध्यान में लगी रहती थी। मेरे शिल्पले भगवान मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? शीघ्र दर्शन दो, नहीं तो दासी के प्राण निकल जाएंगे। वियोग सहना असहाय हो रहा है। एक दिन वह अपने भक्त उस वक्त भगवान के प्रेम में उसी नदी में डूबने पर तुल गई। अब काफ़ी समय हो गया, भगवान के दर्शन उसे नहीं हुए। उसने कहा कि जब मेरे भगवान को नदी में फेंक दिया है तो मैं भी उसी नदी में जा कर के डूबूंगी। मन में उसने विचार कर लिया। लोगों ने उसे बहुत समझाया किंतु उसने एक ना सुनी। वह पागल सी नदी किनारे पहुंच गई। उसने बड़े ऊंचे स्वर से पुकारा, मेरे प्राण प्यारे शिल्पले भगवान, जल्दी बाहर आकर दर्शन दो, नहीं तो दासी प्राणांत हो जाएगी। इस करुण पुकार सुनकर एक अद्भुत शब्द हुआ कि मैं आ रहा हूँ। यानी जैसे ही उसने अपने भगवान को पुकारा पूरे विश्वास के साथ में, तभी कहते हैं कि भगवान की पूजा करनी चाहिए तो पूरे विश्वास के साथ में करनी चाहिए, बिना अवमान के नहीं। बहुत से लोगों में अवमान होता है, धन का अवमान होता है, वह अवमान के साथ में भगवान की पूजा करते हैं, अवमान के साथ में दान करते हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें, जब भी घर में पूजा पाठ कराएं या करें या दान पुण्य करें, किसी गरीब को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, तो अवमान नहीं होना चाहिए। जहाँ पर अवमान है, जहाँ पर गुणगान है कि हम भाई मैंने इतना धन की दान किया, मैंने इतने लोगों को भोजन कराया, वह व्यर्थ है। उसने पूरे विश्वास के साथ में भगवान को आवाज़ लगाई कि प्रभु आकर के मुझे दर्शन दीजिए, नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। बहुत सारी ऐसी कथाएं आती हैं जिसमें भक्तों ने पूरे विश्वास के साथ में भगवान को बुलाया है और भगवान ने आकर के दर्शन दिए हैं। फिर उस कन्या के कानों में शब्द सुनाई दिया कि मैं आ रहा हूँ। फिर उस कन्या के सम्मुख वह सालग्राम की मूर्ति उपस्थित हो गई जिसकी वह पूजा किया करती थी। जब वह मूर्ति को उठाकर हृदय से लगाने लगी तब वह मूर्ति के अंदर से चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उनके दिव्य तेज से अन्य दर्शकों की आंखें झप गईं। इतने में एक प्रकाशवान दिव्य विमान आया। भगवान अपने भक्त को उसी विमान में बैठाकर बैकुंठ धाम को ले जाते हैं। उसके वह हरि विमुख पतिदेव आंखें फाड़ के रह गए, हाथ जोड़ करके कांपने लगा। राजकन्या के सास ससुर भी यह चमत्कार देख करके कन्या के पैरों में गिर गए। उसने कहा कि तुमने हमारे कुल को धन्य कर दिया। सबके देखते देखते भगवान विष्णु उस कन्या को अपने विमान में बैठा करके ले गए। यह होती है भक्ति की शक्ति। तो आप इस कथा को प्रतिदिन सुनें, साथ ही गौ माता का पूजन करें, सालग्राम भगवान जी का पूजन करें, जिससे आपके हर मनोरथ पूरे होंगे। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।